एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं पुष्पेन चौधरी। और जैसा कि आपको पता था कि जो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड जो है यूनिवर्सिटी ने कुछ डाला है, वो मैं बता देता हूँ क्या है ये। जो आपके विश्वविद्यालय में जो एसएचडिट जो पद हैं, जो एसएचडिट पद हैं उनकी चयन की प्रक्रिया, मानदंड और पाठ्यक्रम और परीक्षा की योजना जो है वो आपके लिए ये डाली गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है हमारे कृषि विद्यार्थियों के लिए वो 2 या 3 ही वैकेंसी हैं। एक तो कृषि पर्यवेक्षक की है, कृषि पर्यवेक्षक की है, और एक आपके टीए एंड फार्म मैनेजर की है। ठीक है, तो हम इसी से रिलेटेड जो है इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका फार्म मैनेजर। क्या है? फार्म मैनेजर। फार्म मैनेजर में देखिए क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट, टीए और फार्म मैनेजमेंट के बारे में जो है मैनेजर के बारे में क्या बोला है उन्होंने। विश्वविद्यालय द्वारा लिखित आयोजित जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। देखो परीक्षा होगी, इस लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक वर्ग में से 5 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो बहुत अच्छी बात है कि जो फार्म मैनेजर का जो पोस्ट है या टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, जितनी सीटें उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लिखित परीक्षा में अंकों का आधार 80% और साक्षात्कार के अंकों का जो वेटेज होगा वो 20% होगा। इसका मतलब जो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका 80% जो है वेटेज रहेगा और साक्षात्कार का रहेगा 20% वेटेज रहेगा। और दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट वरीयता सूची बनाई जाएगी। तैयार वरीयता सूची के अनुसार आधारानुसार नियमानुसार अंतिम चयन होगा। तो ध्यान रखें भाई, फार्म मैनेजर और टेक्निकल असिस्टेंट वालों की परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो परीक्षा है उसका 80% अंक है वेटेज है, और साक्षात्कार का आपका जो इंटरव्यू होगा उसका 20% वेटेज रहेगा। ठीक है भाई, ये क्लियर है। फार्म मैनेजर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर है ना। चलिए फिर उसके बाद पाठ्यक्रम नीचे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। लैब असिस्टेंट वालों के लिए बता दूं, लैब असिस्टेंट में भी वही लिखित परीक्षा होगी और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट प्राप्तांक के आधार पर जो है सिलेक्शन होगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे कृषि विद्यार्थियों के लिए जो 12th के जो कृषि विद्यार्थी हैं, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर नियमानुसार अंतिम चयन होगा। यानी कि आप समझ रहे हो कि आपका जो चयन है वो केवल और केवल टेस्ट पेपर जो आपका एग्जाम लगेगा उसके आधार पर होगा। ध्यान रखें भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये कोर्स 1499 में है, और जो टेस्ट सीरीज़ है कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज़ वो 499 में है। तो भैया आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर कोर्स परचेज करें। ठीक है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद अपने बाकी के एग्रीकल्चर के काम की नहीं है, और देख लेते हैं इसमें क्या है। जो हमारे काम का है सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या है। देखो ये थोड़ा सा आप देखें, ये परीक्षा योजना है, ये आपकी परीक्षा योजना है तकनीकी सहायक एवं फार्म मैनेजर की है ना। अब इसमें देख लेते हैं परीक्षा की योजना में तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर की भर्ती हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुविकल्पीय प्रकार के एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र कृषि उद्यान स्नातक डिग्री स्तर का होगा, मतलब आपके बीएससी लेवल का रहेगा। प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी, और अधिकतम पूर्णांक मतलब 400 अंक होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा, है ना, यही कह रहा है। और प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो 2 घंटे होगी। प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्रदान किए जाएंगे, और गलत उत्तर पर आपके 1 अंक काटा जाएगा। ध्यान रखें भाई, इसका आपका जो 1 अंक है वो काटा जाएगा, है ना, ये हो गया। इस लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक वर्ग में से 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
लिखित परीक्षा में अंकों का 80% और साक्षात्कार के अंकों का 20% जो है वेटेज होगा, ठीक है। और दोनों के आधार पर ही जो मेरिट है वो बनेगी, ठीक है भाई, ये क्लियर है। और देखते हैं अब इसमें, देखो अब ये सिलेबस और इसकी जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा, ये आपका जो सिलेबस है, जैसे सिलेबस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड फार्म मैनेजर, ये आप देख सकते हैं, ये आपके एग्रोनॉमी है, ये आपके सॉइल साइंस है, पूरा सिलेबस दे के रखा हुआ है खूब अच्छे लेवल से, ठीक है। कंप्लीट आपका बीएससी में जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो लगभग वो कवर अप किए हुए हैं इसमें, ठीक है। ये मैं पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल एग्री पावर जयपुर पर भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको पूरा डिटेल आप इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है मॉर्निंग 8 बजे 8 AM पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, आपके फार्म मैनेजर और इन सभी एग्ज़ाम में जो है वो यूजफुल रहेगी, ठीक है भाई। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा प्रयोगशाला साइट, देखो इसमें प्रयोगशाला साइट का अपने को ज़्यादा, ये सब मैं भेज दूंगा आपको। मेन अपना कृषि पर्यवेक्षक है, वो देख लेते हैं कृषि पर्यवेक्षक कहाँ है। ये आ गया कृषि पर्यवेक्षक, देखो ये रहा, ये आपके कृषि पर्यवेक्षक है भाई, सेम उसी पैटर्न पर है जो आपके अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न होता है, उसी के आधार पर है। हिंदी के जो प्रश्न आएंगे वो 15 आएंगे, जो रहेंगे आपके 45 मार्क्स के रहेंगे, और हिंदी भी वही है जो आपके सुपरवाइज़र में थी, सॉरी जो अधीनस्थ बोर्ड के उसमें थी सिलेबस में आपके। सेम राजस्थान जीके भी सेम है, वही जो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में थी सेम है भाई, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपका जो एग्रीकल्चर है वो भी सेम है। तो याद रखें जो आपका सुपरवाइज़र का जो है, सुपरवाइज़र आपकी जो सुपरवाइज़र की बात करें तो सुपरवाइज़र का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो सेम है भाई, है ना। ये सिलेबस आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है भाई। ये सिलेबस आप टेलीग्राम चैनल एग्री पावर जयपुर से आप ले सकते हैं। तो सेम सिलेबस है सुपरवाइज़र वालों का, जो अधीनस्थ बोर्ड का हुआ था वही सेम सिलेबस इन्होंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आराम से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी और एग्जाम की तो ज़रूरत है नहीं, तो ध्यान रखें भाई, ये ज़रूरी सूचना थी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कोर्स परचेज आप कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कोर्स जरूर परचेज करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।